बांग्लादेश की साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गईं। खालिदा ज़िया गुज़श्ता कई रोज़ से वेंटिलेटर पर थीं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ियाबतीस गुर्दे, जिगर, दिल और फेफड़ों के आर्ज़े में मुब्तला थीं। खालिदा ज़िया 1991 से लेकर 1996 और 2001 से 2006 तक बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म रहीं। उन्हें बांग्लादेश की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बनने का एजाज़ भी हासिल था। हसीना वाजह दौर में खालिदा ज़िया पर करप्शन के मुकदमात बने, उन्होंने जेल भी काटी। सदर ममलिकत और वज़ीर-ए-आज़म का इजहार अफसोस। खालिदा ज़िया के अहले खाना और बांग्लादेशी अवाम से इजहार ताज़ियत। सदर ने कहा, बेगम खालिदा ज़िया की सियासी खिदमत और क़यादत को एहतराम के साथ याद रखा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बांग्लादेश की तरक्की में खालिदा ज़िया की ज़िंदगी भर की खिदमत पर देरपा मिरास हैं। वो पाकिस्तान की दोस्त थीं। हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम दुख की घड़ी में बांग्लादेश के साथ है। रूसी सदर के घर पर हमले की कोशिश नाकाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भरपूर मज़म्मत। हमला घिनौना कदम, अमन सलामती इस्तेहकाम की कोशिशों के लिए संगीन खतरा करार दिया। कहा, ऐसे वक्त में हमला किया गया जब अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान रूसी सदर हुकूमत और अवाम के साथ इज़हार यकजहती करता है। हमला सलामती को कमज़ोर करने और अमन को खतरे में डालने के मुतरादिफ है। हम हर किस्म के तशद्दुद, ऐसे तमाम इक़दामात की पुरज़ोर मुखालफत का इरादा करते हैं। रूसी सदर के घर पर हमले के बाद रूस और यूक्रेन के दरमियान कशीदगी में इजाफा। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने यूक्रेनी हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया। भरपूर जवाबी वार की वार्निंग। कहा, यूक्रेन ने 91 लॉन्ग रेंज ड्रोन्स फायर किए। हमला 28-29 दिसंबर के दरमियान किया गया। तमाम ड्रोन्स मार गिराए। रूसी सदर हमले के वक्त घर में मौजूद नहीं थे। यह हमला अमन मुआहिदे की बातचीत के दौरान हुआ। बातचीत से निकलेंगे नहीं मगर मौक़िफ़ का असर जायज़ा लेंगे। यूक्रेनी सदर ने हमले की तरदीद कर दी। कहा, मॉस्को इस इल्ज़ामात से अमन मुज़ाकरात को सबोताज करना चाहता है। दावे हमले जारी रखने का जवाब है। उधर सदर ट्रंप भी हमले पर बरहम। कहा, रूसी सदर की रिहाइशगाह पर हमले का सुनकर बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया। यूक्रेन अमन के लिए भी कुछ पेचीदा मसाइल हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर KP फैसल करीम कुंजी की मुलाकात। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत। गवर्नर ने सिक्योरिटी चैलेंजेस से आगाह किया। सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी इक़दामात और खवारिज के खिलाफ जारी ऑपरेशन पर बातचीत। वफाकी वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। कहा, KP में क़याम अमन अवलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत हर तरह से मुआवनत के लिए तैयार है। पाकिस्तान में नौजवान को हुनरमंद बनाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं। 24 करोड़ आवाम में ज़्यादा आबादी नौजवान है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का तक़रीब से खिताब। कहा, हमारा असल मसला नताइज के हवाले से रज़्म ज़ब्त की कमी है। नौजवान आबादी हमारी सबसे बड़ी मुआशी क़ुव्वत बन सकती है। सालाना शराय नमू 2.5% है, इसे मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के विजन के तहत समाजी और शराती माली आनत कमेटी की सदारत की। मकसद था कि पाकिस्तान का सोशल इम्पैक्ट फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क मुश्तरका तौर पर तश्कील दिया जा सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की काश्तकारों में 30,000 ट्रैक्टर तकसीम की स्कीम। चीफ मिनिस्टर ट्रैक्टर प्रोग्राम के तहत पहले फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स काश्तकारों को मिले। दूसरे फेज़ में 10,000 ट्रैक्टर्स फराहम करने का अमल जारी। स्कीम का तीसरा फेज़ जनवरी में शुरू होगा। हाई पावर ट्रैक्टर स्कीम के लिए हुकूमत पंजाब 10 अरब रुपए सब्सिडी अदा करेगी। मरीम नवाज ने कहा, काश्तकारों को ट्रैक्टर की फराहमी का मकसद मुआशी खुदमुख्तारी और ज़्यादा पैदावार हासिल करना है। खोखले नारों के बजाय अमली तौर पर किसानों का सहारा बन रहे हैं। सिंध हुकूमत का गाड़ियों की थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का फैसला। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में तरमीम करके आइंदा साल इंश्योरेंस पॉलिसी नाफिज होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर-ए-सदारत काबीना इजलास में फैसला। वज़ीर आला ने कहा कि ज़्यादातर हादसात की सूरत में मुतासरा फ़रीक़ को मुआवजा नहीं मिलता। मुतासरा फ़रीक़ को मुआवजा देने के लिए इक़दामात किए जाएंगे। कराची और टंडो मोहम्मद खान में दानिश स्कूल्स कायम करने में ज़मीन अलॉट करने की मंजूरी। सिंध लैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट कंपनी को बंद करने की मंजूरी दी गई। KP में अमन अमान की सूरत हाल पर खुसूसी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला, अपोजिशन लीडर, हुकूमती और अपोजिशन अरकान, IG KP की शिरकत। IG KP की सूबे की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। उधर सूबाई काबीना के इजलास में मुतादिद मनसूबों की मंजूरी।
केपी सेफ सिटीज मंसूबे के लिए 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए की ग्रांट मंजूर। सेफ सिटी मंसूबा पेशावर में शुरू है। डीआई खान, बनू, लकी मरवत और वजीरिस्तान को शामिल कर लिया गया। पाक भारत जंग के शहदा और जख्मियों के लिए खुसूसी मुआवजा पैकेज की मंजूरी दी गई। और मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान पर असरअंदाज। कोयटा गर्दनवाह में बादल बरसे, सर्दी की शिद्दत में इजाफा, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के नज़ारे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिबी के अलावा बलूचिस्तान भर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। केपी, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, पंजाब के कुछ इलाकों में बारिश की पेशगोई। सिंध में मतला जज़वी अब्र आलूद रहेगा। कराची में रात के औकात में बूंदाबांदी का इम्कान। पंजाब में मरी, चकवाल, अटक, रावलपिंडी, जेहलों में बारिश मुतवक्के। जुनूब पंजाब और बालाई सिंध के मैदानी अजला में शदीद धुंध के डेरे रहेंगे। भीगे मौसम के असरात 2 जनवरी तक रहने का इम्कान है।